सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वप्रथम आप सभी को सादर नमन। मैं वैष्णवी गौड़ श्री रामचरितमानस पाठ एवं व्याख्यान श्रृंखला के 93वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस भाग में हम श्री बालकांड के दोहा संख्या 89 से 90 तक का पाठ करेंगे। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। कामा सुने उद्धव नारद के उपदेश अब्बा झूठ तुम्हारे बन जारे काम महेश। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सुनि बोली मुस्काई भवानी उचित कहे मुनि बर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी प्रीति समेत कर्म मन बानी। जो हमारे पन सुनहु मुनीषा करियहि सत्य कृपा निधि ईशा। तुम जो कहा हर जारे उमारा सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज स्वभाव हिमति निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप जो आवसी जाई असी मनमत महेश की नाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हर्षे मुनि बचन सुनी देखि प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिरा गए हिमाचल पास। श्री गोस्वामी जी महाराज अत्यंत सुंदर वंदना करते हैं और चर्चा कर रहे हैं कि समग्र सप्त ऋषिगण पार्वती जी की परीक्षा लेने हेतु उनके समीप जाकर जब उनसे ऐसा कहा कि रे पार्वती जी, आपके कारण काम की भी भगवान शंकर ने उसको भी जला दिया, अब आपका विवाह कैसे होगा? आपका जो वचन था वो तो झूठा हो गया। तब पार्वती जी ने कहा और मुस्काई कि हे मुनिवरों, आप सभी तो समस्त कलाओं में पारंगत हैं। अरे आपकी नज़र में तो काम अभी जला है, पर मैं आपको सत्य बताऊं तो काम तो न जाने कितने वर्षों पूर्व ही जल चुका था। अरे जब मैं क्षति के रूप में मैंने जन्म लिया था तभी से मैं भगवान शंकर को योगी, सर्वव्यापी, त्रिकालदर्शी इन समग्र रूपों में उनकी वंदना करती आ रही हूँ। तो कामी लोभी तो वो पहले से ही नहीं थे। तो इसीलिए अगर काम जल भी गया तो मुझे इससे क्या है, क्योंकि वो तो सदैव ही अपने वचन पर अडिग थे। जो उन्हें करना था वो सदैव उस पर ध्यान देते थे, सदैव अपने प्रण का पालन किया करते थे। तो मेरे लिए तो भगवान शंकर सदैव ही काम, क्रोध, मद, लोभ आदि इन समस्त अवगुणों से बहुत दूर थे और परे हैं। तो इसीलिए काम के जलने का भी मुझे कोई दुख नहीं है। अतः हे समस्त ऋषियों, जिस प्रकार अग्नि के समीप जाने से या तो अग्नि के समीप बर्फ जाए ना, और अगर बर्फ अग्नि के समीप जाती है तो उसका अस्तित्व शून्य हो जाता है, अर्थात वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि ये तो अग्नि का स्वभाव है कि जो उसके समीप आएगा वो उसको गर्माहट देता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही गर्म है। अगर अब हिम की वो गलती है कि अगर उसे नहीं जलना था तो वो अग्नि के पास ही क्यों गया। इस प्रकार पार्वती जी का जब ऐसा हाजिर जवाब समस्त ऋषियों ने सुना तो वो अत्यंत
अविश्वसनीय रह गए। वो अपने स्थान पर स्तब्ध रह गए और उन्होंने कहा, हे पार्वती जी, आपने हमें इस प्रकार का विश्वासपूर्ण वचन दे करके हमारी समस्त दुविधाओं को नष्ट कर दिया है। हम आपको प्रणाम करते हैं। ऐसा कहकर समग्र ऋषिगण वहाँ से चले गए और हिमाचल राज के महल में जा पहुँचे। अब हिमाचल राज से क्या वार्तालाप हुई, ये सब इस विशेष श्रृंखला के आगामी भागों में श्रवण करेंगे। इस भाग में इतना ही। प्रणाम।